मैं आप लोगों को यहाँ पर सक्सेस होने का एक मंत्र बता रहा हूँ। अगर आपने इसको फ़ॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो है ना सक्सेस हो जाएँगे, बहुत आसानी के साथ। तो आप लोगों को ये देखना है कि जो ट्रेडिंग स्टाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या उस स्टाइल के ज़रिए कोई दूसरा बंदा सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है, तो आप भी उस चीज़ से सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, आपको वो चीज़ फ़ॉलो करनी होगी तब सक्सेस होंगे। सिर्फ़ ये देखकर के दूसरे बंदे ने ये लगाया था, मैं भी ये लगा लूँ तो सक्सेस हो जाऊँगा, आप नहीं हो सकते। उसके अंदर एक चीज़ और आपको ऐड करनी पड़ेगी, अगर आपने वो चीज़ ऐड कर ली तो आप सक्सेस हो जाएँगे। तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंट्री हम लोगों की यहाँ पर हो चुकी है। और अगर आज मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है ना कोई ख़ास नहीं चली, थोड़ा साइडवेज़ रही। लेकिन ऐसी मार्केट में भी हम लोगों के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई और यहाँ से यहाँ तक का उन लोगों का टारगेट था। और मेरी भी एंट्री थी यहीं पर और हम लोगों ने ये पहला टारगेट यहाँ पर ले लिया था। और अब जो है ये हम लोगों की दूसरी ट्रेड है। तो दूसरी ट्रेड भी हमने पुट साइड की ली है। क्योंकि देखिए अगर मार्केट को हम देख पा रहे हैं ना तो कहीं न कहीं जो बाइंग है इसके अंदर वो मुझे वीक शो हो रही है। आप देखेंगे देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन कहीं न कहीं देखने से यही पता चलता है कि ग्रीन कैंडल्स जो है ना वो वीक बन रही हैं। और अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँ तो मार्केट आज के हिसाब से डाउन ट्रेंड की तरफ चल रही है। तो इसलिए हम लोगों को अपने जो है ट्रेंड के साथ चलना है। कैंडल्स का जो बिहेवियर होता है कि किस तरह से कैंडल्स के बिहेवियर को जाना पहचाना जाता है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं। इसी तरह से ट्रेंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में एक वीडियो अपलोड की हुई है। तो उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली सिखाई हैं कि किस तरह से आप जो है कैंडल्स के बिहेवियर को समझ सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी डीपली सीखने के लिए आप वही वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा क्योंकि वो वीडियो मैंने बड़ी बनाई है, साथ में बैक टेस्टिंग भी करके दिखाया है। तो इसलिए वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें तो उससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। जब मार्केट ओपन हुई थी वहाँ से हम बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले मार्केट में एक इंडिसीजन कैंडल यहाँ पर बनाई थी, ठीक है? और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, फिर देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, अगर यहाँ पर जो है ना बायस स्ट्रॉन्ग होते, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ आने के बाद जो है ना यहीं से ऊपर चली जाती। मैं कहता हूँ चलो किसी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट जब यहाँ से नहीं गई ना और नीचे आ गई, तो इसका मतलब कहीं न कहीं यही था कि बायस जो है इसके अंदर वीक होते जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर, फिर यहाँ पर सपोर्ट पर इनवाइटिंग हो रही है, बायस को इनवाइट किया जा रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये मार्केट को ऊपर ले जा रही है कि नहीं, ये मार्केट को ऊपर लेकर नहीं जा रही है, ये मार्केट में बायर्स को इनवाइट कर रही हैं। अब किस तरह से कर रही हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छी तरह से इसको समझें। देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना एक सपोर्ट है। ठीक है? और अगेन मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। हम लोगों का जो ज़ोन है, अगर मैं इस ज़ोन को थोड़ा-सा नीचे कर दूँ इस जगह पर, तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट में जो है ना इनवाइट किया जा रहा है। पहले यहाँ पर इनवाइट किया मार्केट में और अब जो है ना यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। मैं इस पोज़ीशन से निकलूँगा नहीं, हालाँकि मार्केट लगभग हमारे एसएल के करीब तक पहुँच चुकी है, लेकिन मेरा इरादा इस ट्रेड से निकलने का नहीं है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा-सा और इसको ट्रेल कर दूँगा एसएल को, क्योंकि मुझे यकीन है कि मार्केट को नीचे जाना है इस बिना पर। ऐसे काम मैं करता नहीं हूँ लेकिन कभी-कभी जब ज़रूरत पड़ती है ना, जब कॉन्फिडेंस होता है, जब लगता है मार्केट जो है हमारी डायरेक्शन में जा सकती है, तब ये चीज़ मैं करता हूँ। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता आप लोगों को भी और मैं खुद भी नहीं करता हूँ। इस तरह की एक वीडियो मैंने और बनाई थी आप लोगों के लिए और मेरे ख़्याल से आज दूसरी बार इस तरह से हुआ है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट लगभग हमारे एसएल के करीब तक गई है। लेकिन मैं जो है उसको ट्रेल करने का सोच रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ एक पॉइंट की बात बताता हूँ, जो आप लोगों को कोर्स में ही लोग बताएँगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री में भी बता देता हूँ। एक टिप्स है जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। देखिए, आप जो है ना हमेशा याद रखें, जो भी चीज़ आप लोगों ने सीखी है, ठीक है? मार्केट में आप हो सकता है पैटर्न्स पर काम करते हो, ठीक है? और हो सकता है आप जो है प्राइस एक्शन पर काम करते हो।
हो सकता है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करते हो। बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मतलब हर इंसान हर तरह से काम करता है, ठीक है ना? मैं उस चीज़ को नहीं कहता हूँ कि काय पे काम करते हो, लेकिन काम करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर सक्सेस होने का एक मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है ना? अगर आपने इसको फ़ॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो है ना सक्सेस हो जाएँगे, बहुत आसानी के साथ। देखिए, आपने जो भी चीज़ सीखी है, तो सबसे पहले ये देखें कि जो चीज़ मैंने सीखी है, उस चीज़ को करते हुए कोई दूसरा बंदा सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात मैंने क्या कहा? जो भी चीज़ आप कर रहे हैं इस मार्केट में आने के बाद यानी कि जिस हिसाब से भी आप ट्रेड करते हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कोई भी हो सकता है, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल आपका हो। तो आप लोगों को ये देखना है कि जो ट्रेडिंग स्टाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या उस स्टाइल के ज़रिए कोई दूसरा बंदा सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है, तो आप भी उस चीज़ से सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, आपको वो चीज़ फ़ॉलो करनी होगी तब सक्सेस होंगे। सिर्फ़ ये देखकर के दूसरे बंदे ने ये लगाया था, मैं भी ये लगा लूँ तो सक्सेस हो जाऊँगा, आप नहीं हो सकते। उसके अंदर एक चीज़ और आपको ऐड करनी पड़ेगी, अगर आपने वो चीज़ ऐड कर ली तो आप सक्सेस हो जाएँगे। तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, जिस तरह की मार्केट आज है ना, इस तरह की मार्केट बहुत परेशान करती है। तो क्या परेशान करती है, वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। देखिए, मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, कितने सारे ज़ोन बनाए हुए हैं। ये ज़ोन मैंने खुशी से नहीं बनाए हुए, मजबूरन बनाने पड़े हैं। क्यों? मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना? यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। तो अगर हम आज की बात कर रहे हैं ना, तो मार्केट में बहुत सारे ज़ोन बने हुए हैं और जब ऐसी कंडीशन होती है ना, जहाँ पर जो है ज़ोन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो वहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कभी पता चलेगा यहाँ आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। मतलब आपकी जो ना साइकोलॉजी को बिगाड़ देगी मार्केट और जब आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी ना, तो फिर आप क्या करने लग जाएँगे, यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ एग्ज़िट कर देंगे, फिर यहाँ एंट्री करेंगे, फिर यहाँ एग्ज़िट कर देंगे। तो इस तरह से करने से आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो नुकसान से बचना चाहिए, आप लोगों को इस तरह की ट्रेड नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, देखिए उनके पास कोई सेटअप, कोई लॉजिक तो होता नहीं है, ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं 10-10, 20-20 ट्रेड करते हैं। अब 10-10, 20-20 ट्रेड करेंगे तो भाई उनका जो ब्रोकर चार्ज है ना, वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को चाहिए कि वो जो ना एम स्टॉक के अंदर अकाउंट खोल लें और एम स्टॉक में अकाउंट खोलने के बाद उनको कुछ पे करना होगा वहाँ पर समथिंग ₹1200 उन लोगों को देने होंगे तो उन लोगों का ब्रोकर चार्ज जो है ना लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ अगर किसी बंदे ने ₹1000 का लॉस किया है, ठीक है ना? तो उसके अंदर जो ब्रोकर चार्ज होता है ना, उसको लगाकर उसके ₹1500 हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कम से कम यहाँ पर जो है आप लोगों के ₹500 तो माइनस होंगे ना, ₹1000 तो होंगे। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि आपको इतनी ट्रेड करनी नहीं चाहिए 1 या फिर 2 और ज़्यादा खींचतानी से बस 3। इसके अलावा तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए, फिर आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को कीड़ा है ट्रेडिंग का, ज़बरदस्ती उसका दिल मानता नहीं है, ठीक है? और उसको लॉस करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर कम से कम ब्रोकर तो बचा ले, ताकि वो थोड़ा-सा और लंबे टाइम के लिए चले। अगर ब्रोकर भी नहीं बचेगा ना, तो फिर बहुत जल्दी वो कंगाल हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम ब्रोकर बचा ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अमिस्टॉक का, अगर आप वहाँ से अकाउंट खोलना चाहें तो वहाँ से अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। तो मैं जो आप लोगों को बताने वाला था पॉइंट की बात, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि जो है फिर हम वीडियो को चलने दें आगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। वो मेन पॉइंट ये था कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, उस सेटअप पर, उस लॉजिक पर तो उसमें होगा ये कि आप लोगों का जो है ना एसएल ज़रूर जाएगा, ठीक है ना? एसएल ज़रूर जाएगा, जैसा कि देखो मेरे एसएल के करीब आई थी। तो इस तरह से आप लोगों के एसएल जाएँगे, उस सेटअप पर या जो भी आप लोगों ने सीखा है उस स्ट्रैटेजी पर। लेकिन आप लोगों को उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, ऑफ मार्केट में करें, ऑन मार्केट में करें। उसके बाद फिर उस पर रफ्ता-रफ्ता ट्रेड करनी शुरू करें एक-एक लॉट्स के साथ। अगर उसके बाद आपका एसएल जाता भी है ना, तो उसको चेंज मत करो। बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो हर दिन एक नया सेटअप मार्केट्स में तलाश करते हैं और नए-नए लॉजिक पर, नए-नए सेटअप पर वो लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो मेरी जो ये बात है ना
उसको आप गांठ बांध लो, मजबूती से पकड़ लो और उसको 100% फॉलो करो कि आपने जो भी सीखा है ना, अगर आप उसको 100% फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके एसएल भी जाएँगे, आपकी साइकोलॉजी भी बिगड़ेगी, आपको मार्केट परेशान भी करेगी, मार्केट आपके अपोज़िट भी चलेगी, बट आपको सेटअप को छोड़ना नहीं है, सेटअप को मज़बूती से पकड़ लेना है। अगर आपने ये काम कर लिया, तो आप समझ लें कि आप सक्सेस हो जाएँगे। तो पहला काम जो मैंने आप लोगों को बताया था वो यही था कि आप ऐसी चीज़ आइडेंटिफ़ाई करें, चाहे वो कोर्स के ज़रिए हो, चाहे वो फ्री के ज़रिए हो। अगर आपको फ्री में कहीं कुछ मिल रहा है, तो वो चीज़ ले लें, हासिल कर लें और ये देखें कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, क्या उस चीज़ को करने से कोई बंदा सक्सेस हुआ है, नहीं हुआ है? अगर हुआ है, तो आप भी सक्सेस हो जाएँगे। बस यही है कि आप उसको मज़बूती से पकड़ लें, आपको उसको किसी कीमत पे भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? बस ये इतनी सी बात है। अब देखिए मार्केट तो लगभग वहीं के वहीं घूम रही है, जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट थोड़ा साइडवेज़ हो गई है। अब देखते हैं, देखिए ज़्यादा एसएल तो मैं इसके अंदर लूँगा नहीं। अगर मुझे ऐसा लगेगा ना कि मार्केट एसएल ज़्यादा लेगी, तो मैं पक्का एग्ज़िट हो जाऊँगा, फिर मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करूँगा, अपनी एंट्री आइडेंटिफ़ाई कर लूँगा कहीं दूसरी जगह, कोई दूसरे तरीके से, किसी दूसरे लॉजिक से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है 1 ट्रेड की जगह 2 ट्रेड का एसएल ले लूँगा, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। मैं बस इतना ही ले सकता हूँ जितना यहाँ पर मुझे सही लगेगा, उससे ज़्यादा मैं एसएल नहीं लूँगा कि मार्केट ऊपर जाती जा रही है, मैं एसएल ट्रेल करता जा रहा हूँ। यही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि उनको लगता है अब यहाँ से चली जाएगी, अब यहाँ से चली जाएगी, अब यहाँ से चली जाएगी, चलो अब यहाँ से तो चली जाएगी और मार्केट कहीं से नहीं जाती, बस उन लोगों का लॉस होता रहता है और वो लोग बैठे रहते हैं, अपने लॉस को देखते रहते हैं। तो भाई ये गलती बिल्कुल मत करें, ठीक है ना? छोड़ दें इन गलतियों को। बेहतर ये है, अगर आप बिगिनर हैं तो सिस्टम के अंदर एसएल लगाएँ, टारगेट या एसएल, बात खत्म, ठीक है ना? टेंशन खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को आप हमारी वॉच करें पूरी और उसके बाद उसको लाइक करें और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो ठीक है, वीडियो को चलने देते हैं, जैसे भी होगा आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पाए ना कि मार्केट जो है नीचे आई और नीचे आकर मार्केट ने यही सपोर्ट पर एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो देखिए ये जो है ना, अब कहीं न कहीं नीचे जाने के चांस है फिलहाल तो हमारे हिसाब से, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट अगेन मेरे एसएल के पास चली गई, तो मेरी पोज़ीशन एग्ज़िट ही हो जाएगी। मैंने जो है ना सिर्फ़ 10-15 पॉइंट ही थोड़ा-सा ट्रेल किया है एसएल को। अगर मार्केट अगेन यहाँ जाती है, तो मैं इसको पोज़ीशन को काट दूँगा। मैं आप लोगों को यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना मेरी पोजीशन को, तो ऐसा लग रहा है कि ये पोजीशन जो है ना बीच में बनी हुई है। हालाँकि ये बीच में नहीं बनी हुई, ये उसके हिसाब से ठीक है। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मार्केट में जो है ना आप लोगों को अलग-अलग तरीकों से कन्फर्मेशन मिलने चाहिए और अलग-अलग तरीकों से आप मार्केट को एनालाइज़ करेंगे, तब आप ऐसी कंडीशन से बच सकते हैं। आज जो है हम लोगों ने देखा तो था कि मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यही सोचा था कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है? और उसके हिसाब से मार्केट को नीचे जाना भी चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट ज़ोन को सपोर्ट रेजिस्टेंस को फ़ॉलो नहीं कर रही है सही तरह से, ठीक है ना? जब मार्केट फ़ॉलो नहीं करती ना, तो फिर यही कंडीशन होती जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बस ये समझे, ये गलती हमारी नहीं है। कोई बंदा ये कहे कि मैं तो ज़ोन ऊपर बनाए थे, लेकिन ज़ोन फिर नीचे वाले को बनाने लगा। देखो मार्केट ये करती है, किसको फ़ॉलो करे, किसको फ़ॉलो ना करे, ये तो मार्केट के अंदर चलता रहता है। लेकिन अगर सही देखा जाए ना, तो मार्केट को जो ज़ोन फ़ॉलो करना था ना, वो यही वाला करना था यहाँ पर। ये बहुत अच्छा ज़ोन था, लेकिन मार्केट ने इस ज़ोन को फ़ॉलो ना करके ये ज़ोन फ़ॉलो किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मार्केट खुद फँसा देती है कभी-कभी। तो ऐसी कंडीशन में अब ये नहीं कि हम अपना एनालाइज़ चेंज कर दें, नहीं, हम अपना एनालाइज़, अपना स्टाइल चेंज बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ हमें फँसाया, कहीं न कहीं हम मार्केट को भी फँसा लेंगे। अभी क्या हो रहा है? मार्केट नीचे आई सपोर्ट पर और अगेन ग्रीन कैंडल बनाकर देखिए किस तरह से इनवाइट कर रही है। अब ये इनवाइट करते-करते चाहे सेलर्स को लपेट दे, यानी कि अप साइड में चली जाए या फिर बायर्स को लपेट दे और नीचे की साइड में आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि कौन लिपटने वाला है यहाँ पर। तो फिलहाल हम इसको चलने देंगे।
हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ गई तो हम लोग अपना एसएल ले लेंगे, और अगर नहीं आई तो फिर तो हम लोगों का टारगेट आराम से मिलेगा, ठीक है ना? तो बने रहो वीडियो के अंदर, देखो क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोगों का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और मार्केट ने हम लोगों को दे दिया जो हमें चाहिए था। काफ़ी देर वेट करने के बाद आप देखेंगे मार्केट हम लोगों की डायरेक्शन में आ ही गई, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन पेशेंस हमने यहाँ पर दिखाया। बस फिलहाल हम लोगों ने यहीं भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है, क्योंकि अब ऐसी साइडवेज मार्केट में हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड में भी जाए, या फिर जो है इस तरह से ही मार्केट वोलेटाइल होती रहे। तो खैर, हमें जो चाहिए था वो हमें मार्केट ने दे दिया। तो जो बातें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ओके बाय।